गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, दोनों की एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। आज देखेंगे मंडे के दिन हम यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारे बाइंग और सेलिंग के लेवल्स कौन से होने चाहिए। तो सारा पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान में आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से थोड़ी सी वीक लग रही है, लेकिन निफ्टी जो है ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इस चीज पर हमने कल चर्चा की थी और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन आ रही है और अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमको यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फाइनली देखिए, यहाँ पर निफ्टी ने आज ब्रेकआउट कर दिया इस ट्रेंड लाइन को और फाइनली यहाँ पर आज हमने अगेन एक नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया, जो कि निफ्टी आज 21,928 का हाई लगा करके ऊपर से नीचे आई है और 908 पर क्लोजिंग हुई है। देखिए, ये क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स नीचे आकर क्लोज हुई है। वो जो इसकी क्लोजिंग है ये इसकी 28 की है, 928 की है और यहाँ पर क्लोजिंग 8 की हुई है, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट नीचे आकर क्लोज हुई है। मतलब निफ्टी की जो क्लोजिंग है बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ कॉल यहाँ पर होल्ड किए हैं। देखते हैं मंडे के सेशन में क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप, अगर एक मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से एक गैप अप ओपन होनी चाहिए, इसलिए मैं छोटी क्वांटिटी कॉल में लेकर के गया हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी, चलिए पहले हम इसको 50 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी को देखेंगे। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर कल प्लान बनाया था, कल हमने क्या प्लान बनाया था, यहाँ पर कल हमने ये प्लान बनाया था कि अगर हमको निफ्टी ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए देखेंगे। क्यों सेलिंग के लिए देखेंगे? क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है। एक मैंने ये वाला लेवल आपको रेजिस्टेंस एरिया बताया था और एक लेवल में थोड़ा चार्ट को छोटा कर बता देता हूँ। ठीक है, एक लेवल मैंने ये आपको रेजिस्टेंस के लिए बताया था जो कि हमारा कल का हाई लगा हुआ था, और एक लेवल मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ कहीं फंस मत जाना। ये चीज मैंने बताई थी, आपको शायद याद होगा। एक रेजिस्टेंस लेवल ये बताया था, ये दो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताए थे। और तीसरा मैंने बाइंग का लेवल मैंने बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल पर आती है तो यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे, लेकिन मार्केट इस लेवल पर आई ही नहीं तो हम यहाँ पर बाइंग हमारा कोई बनता ही नहीं है। दो रेजिस्टेंस लेवल क्लियर कट आपको बताए थे, एक रेजिस्टेंस लेवल ये था, एक रेजिस्टेंस लेवल ये था। अब मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो हमको यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग लग रही है। और फाइनली देखिए, मार्केट ने आज कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ रही। मतलब देखिए, पहली कैंडल तो यहाँ पर ओपन होती है 15 मिनट की और इसके बाद जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ रहती है। आई होप आप सभी लोगों ने निफ्टी में बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। फाइनली मैंने तो एक अच्छा पैसा बनाया निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी अच्छा बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ट्रेंड लाइन है। मैं इसका थोड़ा कलर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो हम कैसे करेंगे। अगर मार्केट देखिए कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तब तो वहां पर वेट एंड वॉच होगा। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है। 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद हमको, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए देखूंगा। क्यों सेल के लिए देखूंगा? क्योंकि मार्केट देखिए ऑलरेडी यहाँ से 200 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ ओपन होती है, देखिए मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कॉल को मैं लॉन्ग करके गया हूं तो ऐसा नहीं कि मैं गैप अप की ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। मार्केट गैप अप ओपन भी हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकती है, गैप डाउन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट के 150-200 पॉइंट, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर 50 पॉइंट गैप अप ओपन होती है और 50 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट चली जाती है, तो वहां पर उसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमको वहां पर वेट करना है मार्केट एक इस तरीके करेक्शन दे, इस तरीके करेक्शन देगी, प्राइस एक्शन क्लियर करेगी, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट के लिए देखूंगा। शॉर्ट के लिए यहाँ पर कम से कम मार्केट यहाँ पर अपना गैप फिल करने के लिए आए। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होती है और इसी एरिया में कहीं ओपन होती है, ठीक है ना, फ्लैट ओपन होती है, तो वहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट एंड वॉच। ठीक है, मार्केट को यहाँ पर नीचे के लिए नीचे आने दूंगा ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था ये यहाँ पर सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और इस सपोर्ट एरिया के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, हमको एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम इसको 2 बार टेस्ट कर चुके हैं इस ट्रेंड लाइन को। जब तीसरी बार मार्केट इस लेवल पर आएगी तो यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर आफ्टर कंफर्मेशन ही यहाँ पर घुसिएगा, अदरवाइज यहाँ पर मार्केट में भी क्या पता मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर के प्राइस नीचे की तरफ आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर नजर बना के रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर कोई फुल बॉडी कैंडल देती है तो ही यहाँ पर जाइए बाइंग के लिए, अदरवाइज यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करती है तो ही बाइंग के लिए जाइए, अदरवाइज यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए डायरेक्ट मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हमको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मान लीजिए पहली 5 मिनट की कैंडल ऐसे बुलिश क्लोज होती है तो इसका हाई ब्रेक होते ही हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम बाइंग के लिए जाएंगे तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो आज का जो डे हाई लगा हुआ है वो डे हाई होगा,
और यहाँ पर मार्केट जाने के बाद मे बी मार्केट यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना के मार्केट अगेन एक रिवर्सल करके इस ट्रेंड लाइन पर आ सकती है और उसके बाद जाकर के ये ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक है, तो नजर बनाकर रखिएगा, निफ्टी में अभी मूवमेंट एक पेंडिंग है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जबकि निफ्टी ने यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे पास जो कल कैंडल क्लोज हुई थी, सेम उसी तरह की कैंडल आज भी क्लोज हुई है। मतलब बॉडी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या अपने को देखने को मिल रहा है, मार्केट में यहाँ पर मेरे को एक स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ अगेन दिख रहा है। स्ट्रक्चर चेंज कैसा, ये देखिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाती है, रेड कलर की कैंडल बनाती है, नीचे जाती है और यहाँ से प्राइस अगेन फिर ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर जो अगला टारगेट इसका हो सकता है वो ट्रेंड लाइन, ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है मे बी मंडे के सेशन में। या फिर अगर मार्केट निफ्टी को फॉलो करेगी तो निफ्टी को फॉलो करेगी तो मे बी मार्केट क्या पता यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होने के बाद मंडे की कैंडल कुछ आपको इस तरीके की दिखे, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल दिखे। बट हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, जब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होगी, कैंडल क्लोज होगी, तो वहां पर हमको सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा। अगर ये कैंडल मंडे की कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट को लगाते हैं और 15 मिनट के चार्ट में हम एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर कल डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा वीक लग रही है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कुछ चीजें बताई थी, शायद आप लोगों को याद होगी। मैंने देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये बताया था, रेजिस्टेंस लेवल दिए थे। एक तो ये वाला मैंने रेजिस्टेंस लेवल दिया था, आपको याद होगा 850 880 के आसपास का ये रेजिस्टेंस लेवल दिया था। ठीक है, और एक मैंने बताया था कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास से मार्केट में बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये देखिए, आई होप आपको ये चीज याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और एक ये रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे पास कल का डे हाई था, वहां से मार्केट में भी नीचे की तरफ आ सकती है। अगर यहाँ से नीचे नहीं आती है तो मार्केट के पास जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो या तो ये होगा, एक रेजिस्टेंस ये होगा और अगला रेजिस्टेंस ये वाला होगा। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है और यहाँ से भी। तो देखिए यहाँ से जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल आपको दिया था, यहाँ से भी मार्केट में कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट जरूर मिला होगा अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड बनाया, मार्केट यहाँ भी नीचे आई। और फाइनली देखिए ये भी आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल दिया था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, यहाँ भी। मतलब जो जो लेवल आपको दिए थे, अब देखिए 3 लेवल मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ये लेवल मैंने आपको बाइंग के लिए दिया था कि यहाँ से अगर मार्केट मिलती है आपको और कोई अच्छी कैंडल मिलती है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। और जो ये वाला लेवल है, इस लेवल पर अपने को सेल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेल करना है। तो आपका भी देखिए एक आपका खुद का माइंडसेट होना चाहिए ना कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से मार्केट जा रही है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ऊपर से अगर हम सेल कर रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, ये सपोर्ट लेवल तक आ सकती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आकर के सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब यहाँ से अगेन मार्केट में एक मूवमेंट आई तो यहाँ पर अगेन हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, इस पर नजर बनाकर रखिएगा। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो हम क्लियर कट जाकर के ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने वाले हैं। मैं ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके। अब यहाँ पर देखिए जो वनडे के चार्ट में अभी तक हम ट्रेंड लाइन देख रहे थे वो ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आ सकते हैं। तो अब देखिए ये ट्रेंड लाइन इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं होगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मे बी मार्केट यहाँ पर 3 से 4 घंटे के लिए रेंज में जा सकती है। रेंज में जाने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर अपने को अगेन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पर मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया है, ये देखिए, मतलब हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो सिनेरियो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एग्जैक्ट हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से हम यहाँ पर रिवर्स हुए हैं। क्लोजिंग क्लोजिंग हमने कहाँ पर की है, क्लोजिंग हमने आज के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग की है। मतलब क्लोजिंग हमारी पॉजिटिव है, क्लोजिंग नेगेटिव नहीं है, क्लोजिंग पॉजिटिव है। लेकिन अगर मार्केट देखिए यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है फ्लैट ओपन, मतलब समझ लीजिए ये रेंज और ये रेंज, इस रेंज के अंदर हमने कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है तो आप सेलर नहीं बनना इमीडिएटली। हाँ, 5 मिनट के चार्ट में अगर आपका रिस्क रेशियो अगर आपका मैच होता होगा तो वहां पर सेलर आप बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है नीचे से, ठीक है ना, जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, तो ये ट्रेंड लाइन के पास आकर के मेरे को यहाँ पर कोई सिग्नल मिलता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग जाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड बनाऊंगा और पहला टारगेट मेरा जो होगा वो आज का जो डे हाई लगा हुआ है ये एरिया के आसपास में पहली प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से आकर के अगेन इसको ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से अगेन एक लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है, जो कि इस मार्केट को कम से कम ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन के आसपास लेकर के जा सकता है।
लेकिन अगर मार्केट में डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है, फ्लैट ना ओपन होकर के मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो करना क्या है, लेवल सेम आपको याद होगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, यहाँ से बाइंग करनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, देखिए ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई और वो मार्केट रेड कैंडल, पिछली कैंडल रेड कैंडल है और मैंने यहाँ पर इमीडिएटली बाइंग का बना लिया, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, पहली कैंडल ऐसे रेड बनती है और अगली कैंडल आपको दिख रही है कि यार यहाँ पर बुलिश एंगल बन गई, तो यहाँ पर लॉन्ग के लिए जाना है। या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद मार्केट जब निकलती है तो यहाँ पर लॉन्ग के लिए जाना है, इमीडिएटली नहीं जंप करना है। तो यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से मैं लॉन्ग का ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, जो मेरा पहला टारगेट यहाँ पर होगा, दूसरा टारगेट ये वाला लेवल होगा। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन की बात कर लेते हैं। मार्केट समझ लीजिए कि अगर निफ्टी को फॉलो करती है, निफ्टी गैप अप ओपन होती है और बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो जाती है, तो मान लीजिए हमारे पास आने वाला रेजिस्टेंस ये वाला एरिया है। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन हो रही है, गैप अप ओपन होने के बाद 5 मिनट की एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, तीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गई और यहाँ पर आकर के मार्केट ने आपको एक बेयरिश कैंडल दे दी, इस तरीके से बेयरिश कैंडल दे दी। तो करना क्या है, बिल्कुल क्लियर कट है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तीसरी बार मार्केट इसको टेस्ट करने जा रही है। जैसे इस बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पर सेल के लिए चले जाएंगे और सेल के लिए जाएंगे तो पहला टारगेट हमारा कम से कम ये वाला एरिया होगा, क्योंकि ये अभी तक रेजिस्टेंस था। तो जब ये ब्रेकआउट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आएगा, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हम कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकती है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पर हम सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो जो चीजें होंगी मैं आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम में अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।